तो ये आंसर आया 200 GF। लेकिन जब इसी बॉडी को हमने पानी में वेट किया तो इसका वेट आ गया 190 GF। हमसे क्वेश्चन कहा गया है कि आप हमें बताइए लॉस इन वेट कि कितना वेट लॉस हुआ, या अगर आपसे कहा जाए अपरेंट वेट बताइए, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, ये जो हवा में वेट है, वेट इन एयर, इसको वेट इन वाटर से माइनस किया जाता है, यानी 200 में से 190 माइनस करोगे यानी 10 GF। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इस बॉडी का अपथ्रस्ट कितना है, क्या पूछा जाए, अपथ्रस्ट, तो यही जो आंसर होता है लॉस इन वेट, जो लॉस इन वेट वाला आंसर होता है उसी को हम अपथ्रस्ट कहते हैं, 10 GF। ठीक है। क्वेश्चन है कि हमारे पास एक वुड का ब्लॉक है जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों 50 सेंटीमीटर है, ठीक है। और हमें इस ब्लॉक को हमने पानी के अंदर डाल दिया, ये पानी के अंदर तैरने लगा, इट स्टार्ट्स फ्लोइंग। हमें निकालना है कि इसमें जब ये पानी में तैर रहा है तो पानी ने इसके ऊपर एक फोर्स लगाया, तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द बायोनेंट फोर्स, या इस पर अपथ्रस्ट की वैल्यू क्या होगी, चाहे अपथ्रस्ट पूछें चाहे बायोनेंट फोर्स पूछें। तो आपका क्या होगा, जो बायोनेंट फोर्स होता है, फोर्स की वैल्यू क्या होती है, मास इनटू ग्रेविटी, या ये जो फोर्स होता है इसकी वैल्यू होती है VdG, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू ग्रेविटी। अब जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम किसका होता है, क्यूब, जिसको हम पानी के अंदर डालते हैं। डेंसिटी किसकी होती है, जो लिक्विड होती है उसकी डेंसिटी, और ये ग्रेविटी जिसकी वैल्यू होती है 9.8। तो तुम्हारा ये जो क्यूब है इसका वॉल्यूम अगर हम निकालेंगे तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी 50, वो भी सेंटीमीटर में है तो 50/100, फिर 50/100, फिर 50/100। अब पानी की डेंसिटी जो होती है, पानी की डेंसिटी, क्योंकि पानी में डाले हैं, पानी की डेंसिटी होती है 1000, याद कर लेना, और ग्रेविटी हो गई 9.8। ये आपके 3 0 कट गए, इसके बाद आपके ये 3 0 ये कट गए। अब आप इसको मल्टीप्लाई करिए, 125 इंटू 9.8, तो 125 इंटू 9.8, 8 5 ज़ा 40, 8 2 ज़ा 16, 4 20, 8 1 ज़ा 8, 9 10, 9 5 ज़ा 45, 9 2 ज़ा 18, 4 22, 9 1 ज़ा 9 10 11, 0 5 2 2 1, एक के बाद पॉइंट है, यानी आंसर आ गया 1225 न्यूटन, क्योंकि बायोनेंट फोर्स की यूनिट जो होती है न्यूटन। तो इस तरीके से अगर कोई ब्लॉक ऐसे तैर रहा है, उसका लेंथ, ब्रेथ, हाइट दिया है, तो हम अपथ्रस्ट निकालते हैं, ठीक है। एक बॉडी डाली, जब हमने इसमें एक बॉडी डाली तो इसमें से एक दूसरे बीकर में थोड़ा सा पानी आके निकल गया। मान लो इस बीकर में जो पानी निकल रहा है वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब है, और ये जो ब्लॉक है इसका जो मास है वो दिया है 3.5 kg। हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, और इस बॉडी को हमने वाटर में डुबोया है। किस में डुबोया है, वाटर में। तो वॉल्यूम ऑफ द बॉडी निकालना है तो हमारे पास फॉर्मूला होता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया मास अपॉन डेंसिटी। तो मास हो गया 3.5, और वाटर की डेंसिटी जो होती है एक मिनट, ये यहाँ से ऐसे नहीं निकालेंगे क्योंकि पहले ये पूरा पानी भरा था, जब हमने इसमें बॉडी डाली तो ये पानी यहाँ निकल गया, तो ये जो पानी निकलेगा
वो इस बॉडी के वॉल्यूम के बराबर होता है अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल। वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इज द वाटर डिस्प्लेस्ड बाई बॉडी, वाटर डिस्प्लेस्ड बाई बॉडी। तो वॉल्यूम मेरा क्या हो गया 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसके बाद हमें निकालना है कि इस बॉडी के ऊपर जब इसको हमने पानी में डाला तो कितना अपथ्रस्ट लग रहा है, कितना अपथ्रस्ट लग रहा है, यानी VDG। तो बॉडी का वॉल्यूम कितना है 1000, वाटर की डेंसिटी कितनी है 1000 और ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है 10। तो ये सेंटीमीटर क्यूब में है। तो यहाँ से हम अगर निकालते हैं और ये डेंसिटी 1000 जो होती है वो ग्राम्स के केस में होती है। तो यानी ये यहाँ पे जो इसको अगर हम मीटर क्यूब में बदलेंगे तो 1 मीटर क्यूब हो जाएगा। और वाटर की डेंसिटी जब मीटर क्यूब में होती है तो 1 हो जाती है, 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। और ग्रेविटी आपकी, तो यहाँ पर ये KGF में दिया है तो इसलिए ये 10 नहीं लिखेंगे। जब भी आंसर अगर मेरा अपथ्रस्ट का KGF में लिखा होता है तो वहाँ पे ग्रेविटी से मल्टीप्लाई नहीं किया जाता। तो 1 × 1 = 1 KGF। मतलब अगर आंसर में आपका KGF में दिया है तो वहाँ आप ग्रेविटी की वैल्यू से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। इसके बाद हमसे पूछा गया है कि अपेरेंट वेट क्या है। अपेरेंट वेट को हम लॉस इन वेट भी कहते हैं, लॉस इन वेट, यानी वेट इन एयर अपॉन वेट इन वाटर। तो हवा में वेट कितना है 3.5 kgf और पानी में वेट कितना आ गया 1। तो वेट इन अपरेंट वेट हो गया 2.5 kgf।